नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश फॉर नेशन एंड ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश फॉर नेशन ने वर्तमान में निर्णय किया है 3 हेडिंग्स में काम करने का। एक तो है लैंग्वेज एंड ग्रामर। इस सेक्शन के तहत हम विद्यार्थियों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के हित को ध्यान में रख के काम करेंगे। लैंग्वेज एंड ग्रामर में हम विभिन्न विद्यालयी, महाविद्यालयी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ग्रामर लाएंगे। दूसरा है लैंग्वेज लिटरेचर एंड थ्योरी। महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर साहित्य का अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए यह हिस्सा होगा। इसमें हम विभिन्न प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों, सैद्धांतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरा हिस्सा आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी है, जहाँ पर हम साहित्य, समाज, साहित्य कला इत्यादि जैसे विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे अकादमिक चर्चा के रूप में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आज यह पहला वीडियो लैंग्वेज एंड ग्रामर पर है और आज हम शुरू करते हैं सेंटेंस पर चर्चा से। आज हम सेंटेंस समझेंगे, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं इस बात को समझेंगे। तो देखिए, सेंटेंस से तात्पर्य होता है सार्थक शब्दों का सार्थक व्यवस्थापन। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। ऑर्डर से तात्पर्य होता है क्रम। मीनिंगफुल ऑर्डर, सार्थक क्रम, सार्थक व्यवस्थापन। सेंटेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन पर आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम यह देखने जा रहे हैं कि सेंटेंस को हम कितने हिस्से में तोड़ सकते हैं, या यूं कहें कि इसका एनालिसिस कितने बड़े हिस्सों में हो सकता है। तो एक सेंटेंस के दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और प्रेडिकेट अर्थात विधेय। सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी हिस्सा सेंटेंस का होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट में आता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट से तात्पर्य किसी वाक्य में प्रयुक्त उन शब्दों, नाउन या प्रोनाउन से होता है जिसके द्वारा उस वाक्य में किसी प्रकार की क्रिया को संपादित किया जाता है। दैट इज टू से द वर्ड्स थ्रू विच वी फाइंड someone being reflected or someone's being reflected engaged in executing some task, some activity are known as subjects. जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी वाक्य में किसी क्रिया का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का बोध हमें होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा सब्जेक्ट किसी क्रिया को करता नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसका अस्तित्व वहां दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि वाक्य में जब किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष को ध्यान में रखकर वाक्य की रचना की गई होती है, तब हम उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। आने वाले समय में जब हम प्रेडिकेट पर चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से हम निरूपित करते हैं, या यूँ कहें कि सेंटेंस के दो हिस्से जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं उनको अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है आई राइट अ लेटर। यहाँ पर पत्र लिखने का काम हो रहा है, लेकिन कर्ता कौन है? आई। तो आई यहाँ पर राइटिंग का काम कर रहा है। आई होता है सब्जेक्ट। राइट अ लेटर प्रेडिकेट हिस्सा है। वी वेंट टू आगरा। आगरा जाने का काम वी ने किया, तो वी है सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट है।
यू नो हिम पर्सनली, उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो। कौन? तुम या आप। तो यू जानने वाला, जानने का काम यू करता है, तो यू हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। ही विल सी यू, ही सब्जेक्ट है क्योंकि देखने का काम ही करने वाला है, तो ही सब्जेक्ट है। शी sang a song, गीत गाने का काम शी ने किया, तो शी becomes the subject of the sentence. Ram told a story, story is told by Ram, कहानी कहने वाला राम है, तो राम हो जाता है सब्जेक्ट। दे हेल्प्ड अस इन मेनी वेज, हमारी मदद किसने की? दे ने की, दे सब्जेक्ट है। लैपटॉप्स वर्क वेरी फास्ट, लैपटॉप्स सब्जेक्ट हो जाता है, बाकी हिस्सा प्रेडिकेट, क्योंकि तेजी से काम करना लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, लैपटॉप है जो तेजी से काम कर रहा है, तो लैपटॉप सब्जेक्ट है। लायंस रोड लाउडली, ठीक बात है, तेजी से दहाड़ने का काम लायन कर रहा है। द काउ गिव्स अस मिल्क, हमें दूध कौन दे रहा है? काउ, द काउ बिकम्स द सब्जेक्ट। और इसी तरह से इट इज रेनिंग आउटसाइड, इज रेनिंग आउटसाइड प्रेडिकेट है और इट, अब इट इज रनिंग आउटसाइड, सिंपली कहें तो बाहर बारिश हो रही है। हिंदी में देखेंगे तो लगेगा कि बारिश सब्जेक्ट है, यानी रेन है, और होना उसकी क्रिया है। लेकिन इंग्लिश में ऐसी संरचना नहीं होती है। वी कांट से रेन इज बिकमिंग और डूइंग, कभी कभी होता है रेन इज फॉलिंग, बट दैट इज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वो तरीका नहीं, इट इज रेनिंग। तो इट हमारा एक डमी सब्जेक्ट होता है जो कि ऊपर दिए गए सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उसे मैंने आपके सामने उदाहरण के माध्यम से रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ग्रामर के आगे के हिस्से आपको नियमित तौर पर मिलते रहें, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर, अर्थात सब्जेक्ट और वचन, कर्ता और इसका वचन। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।